हेलो स्टूडेंट, मैं बलसाज सर। आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 8 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मेरा पार्ट 7 हो गया है। पार्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 और पार्ट 7 हो गया है। आज मेरा पार्ट जो है 8 होगा। इसमें हम सीखेंगे, ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन सीखेंगे, मतलब विक्रय मूल्य पर हम लोग सवाल को सीखेंगे। ध्यान से देखना, इसमें हम लोग इस पे सीखने जा रहे हैं एसपी पे। किस पे? सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखेंगे विक्रय मूल्य पर। किस पे सीखेंगे? विक्रय मूल्य पर सवाल सीखने जा रहे हैं। इस पे पूछेगा कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा इसमें? क्रय मूल्य पूछेगा। ध्यान से देखिए, आइए पहले इस पे समझते हैं एक बार। पहले ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 2% की। पहले पढ़िए। एक आदमी ने एक वस्तु को 2% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी बेच रहा है और यहाँ भी बेच रहा है। इसका मतलब डबल सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। कितने की बात? 2 बार बेचने की बात हो रही है। इसमें हम बना सकते हैं, दो जब वस्तुओं को 2 बार बेची जाए तब क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ध्यान से देखिए, आइए ध्यान से देखिए। यहाँ पे SP1 लेंगे। SP1 बराबर क्या होगा? मैंने बताया, शुरू में ही बताया आपको, 100 में जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं। भैया SP1 क्या लेंगे? 2 घट गया। अगर 2 घट गया कितना हो गया? 98 हो गया। 100 में अगर 2 घट गया तो भाई कितना हो गया? 98 हो गया। 100 में अगर आप 2 घटाओगे कितना आएगा? 98 आएगा, 98 होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखना, 20% का लाभ। तो यहाँ SP2 बराबर क्या होगा? 20% का लाभ होगा, मतलब 20% का लाभ होगा तो कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120। अगर 100 में 20 जोड़े तो कितना है? 120 आ गया। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों बिक्री मूल्य का अंतर क्या है? 44 रुपए का। अगर ध्यान से देखना, इसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 44 कितना हो? 44। अब ध्यान से देखना, अब बोलिए इनके बीच में कितने का अंतर है? यहाँ देखो अंतर, बोलो कितने का अंतर है? यहाँ पे अंतर निकलना है आपको। तो यहाँ अंतर जब करेंगे तो 22 का आएगा। क्या आएगा? 22 का। 120 में अगर आप जो है 120 में आप क्या करते हैं? 98 को घटाएंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, और यहाँ 11, 11 में से हो गया 2 आएगा। इसका मतलब अंतर कितना है? 22 का। कितना अंतर है? 22। ध्यान से देखिए, 22% क्या बना? 22%। तो 22% का अंतर भाई कितना मान दिया है? 44। ध्यान से देखना, 22% का वैल्यू क्या दिया है? 44 दिया है। 22% का वैल्यू क्या दिया है? 44 दिया है। तो मुझको क्या करना है? 1% का मान निकालना है। 1% क्या निकालना है? 1%। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 44 बटे क्या होगा? 22 होगा। क्या होगा? 44 बटे 22 होगा। और कास्ट प्राइस क्या होता है? 100 होता है। कास्ट प्राइस जो होता है मेरा, जो क्रय मूल्य होता है, वह 100% के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 22 से कम 22, 22 गुना 44, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। क्या आएगा? 200। भैया ध्यान देना, क्रय मूल्य कितना है? 200 है। क्रय मूल्य कितना है? 200 है। आइए देखते हैं क्रय मूल्य कितना? 200। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर मेरा जो है सी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी पे ध्यान से देखना, अगर आपको फार्मूले के माध्यम से लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आगे दिखाते हैं आपको। अगर इसी सवाल को आप फार्मूले के तरीके से लगा लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसी सवाल को जो है फार्मूले से भी लगा सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको फार्मूले से। ध्यान से देखिए, इसमें अगर एक लाभ और एक हानि हो, ध्यान से एक लाभ और एक हानि हो तो उसको जोड़ दीजिएगा। एक लाभ रहे और एक हानि रहे तो उसको जोड़ लेना है। क्या करना है आपको? जोड़ लेना है। यहाँ देखो एक हानि है और यहाँ पे लाभ है, इसको जोड़ दो, इसको आप जोड़ दो। क्या करोगे? इसको जोड़ लीजिए। और ध्यान से देखना, मनी को ऊपर रखना है। मनी को क्या रखना है? ऊपर। तो मनी को ऊपर रख लीजिए। ध्यान से देखना, एक लाभ और एक हानि रहेगा, जुटेगा। अगर हानि और हानि रहेगा तो घटेगा, लाभ और लाभ रहेगा तो क्या होगा? घटेगा।
अगर सेम मात्रा होगा तो घटाइएगा, अलग अलग मात्रा होगा जोड़िएगा। यहाँ देखिए एक में हानि है, एक में लाभ, तो जोड़ दीजिए। इसको आप जब जोड़ेंगे भाई 20 प्लस 2 गुणे क्या करना है 100 करना है, गुणे क्या करना है आपको 100 करना है। अगर यहाँ पे 44 और इसको जोड़ेंगे 22 और यहाँ गुणे करेंगे 100, 22 एक कम 22, 22 गुना 44, यहाँ से आएगा 200 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना होगा 200। ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। अब ध्यान से देखना ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये मेरा दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सवाल देखिए मेरा, ये पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल है, ध्यान से देखना। एक आदमी 5% लाभ पर एक घड़ी बेचा। एक आदमी है, एक घड़ी को 5% लाभ पर बेच दिया, बेचा। यदि वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या था भाई, घड़ी का क्रय मूल्य क्या था ये पूछना है। आइए ध्यान से देखिए। मैंने बोला जब लाभ और लाभ रहे तो क्या होता है भाई, घट जाता है। जब सेम मात्रा हो तो आप घटा दीजिए और मनी पैसा को ऊपर रखिए और पूरे 100 करिए, काटेंगे तो आंसर आएगा आपका। ध्यान से देखिए यहाँ पे पैसा कितना है 24 है। बोलो भाई इसमें लाभ है, इसमें क्या है लाभ है, तो भाई 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया भाई कितना 6 गुणे 100। मुझे इसको काट के बताओ कितना आएगा, 4 गुणा करोगे क्या आएगा 400 रुपये। भैया उसका कास्ट प्राइस कितना है 400 है, उसका कास्ट प्राइस कितना है 400 है। कास्ट प्राइस कितना है उसका 400, कास्ट प्राइस कितना है उसका 400 है, उसका कास्ट प्राइस जो है कितना है 400 है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा। अब इसी चीज को हम जिस तरीके से बता रहे थे उस तरीके से लगाना है आपको। ध्यान से देखना इस पे। SP1 बराबर 5% का लाभ हुआ 105%, 5% का लाभ हुआ तो 105%। और ध्यान से देखना SP2 बराबर 100 में जोड़ दिए इसको 111 हो गया। बोलो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है भाई, यहाँ और यहाँ अंतर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अंतर लीजिए और इसका दिया है वैल्यू 24 दिया है, क्या दिया है 24 रुपये दिया है इसका वैल्यू। ध्यान से देखिए यहाँ और यहाँ अंतर करेंगे, जब यहाँ अंतर करेंगे तो ध्यान से देखना यहाँ 6% का अंतर आएगा। 6% और क्या होगा 24 होगा, 1% और क्या होगा ध्यान से बताओ 24/6 होगा। और ध्यान से देखना हमको क्या करना है, कास्ट प्राइस चाहिए, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा 100 से मैं यहाँ गुणा कर दूंगा। जब मैं इसको काटूंगा तो ये 4 आएगा और जब मैं गुणा करूंगा तो ये मेरा 400 आएगा। यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, नेहा एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचने पर 25% लाभ पाता है। यदि वह 5 रुपए अधिक के लिए वस्तु बेचता तो उसे 33% का लाभ मिलता। 24 वस्तुओं का मूल्य क्या करें। अब देखिए सर 24 पहले क्या निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना भाई, क्रय मूल्य निकालना है आपको। क्रय मूल्य निकालने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 24 से। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए इसमें, इसको मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। आइए देखिए, तो मैंने आपको बताया अगर आप फार्मूलास लगा देते हैं, लगा लीजिए। ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो लाभ भाई घट जाएगा ना। 25 और 33 में क्या आता होगा, पहले मनी को ऊपर रखो, मनी को ऊपर रखो, पैसा ऊपर रख लो। पैसा कहाँ रखो भाई, पैसा कहाँ रखोगे 5। भैया बोलो 25 और 33 में क्या डिफरेंट है, 25 और 33 में बताओ। 25 से चल के 33 तक आना कितना तुमको दूरी तय करना पड़ेगा, 8 ही करना पड़ेगा ना। 25 से चल के 33 तक आओगे तो कितना कवर करोगे, 8 ही कवर करोगे। 8 दूरी चलना पड़ेगा तुमको, क्या चलना पड़ेगा 8। ध्यान से देखना 8 चलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना कास्ट प्राइस क्या होता है 100 होता है। अब इसको काटना है आपको, 4 + 7 में 100 और 4 दूनी 8 होगा। 25 × 5 = 125 होगा बटे 2। पूछा कितने वस्तु का भाई, पूछा कितने वस्तु का है 24 वस्तु का। कितने पूछा है 24 का, गुणा करो इसको 12, कितना आएगा 12। अब ध्यान से देखना 125 में 12 से मल्टीप्लाई करना है तो भैया 12 × 5 = 60, लास्ट में 0 से क्या है, सब में 0 है, लास्ट में 0 है। आइए
12 5 से 60 के 0 वहां से लेकर 6 और ध्यान रखना 12 बार हमने 144 में 6 जोड़िए 144 में 6 जोड़िए 144 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं 12 बार में 12 5 से 60 उसके बाद 12 में 24 36 हासिल लग गया 3 24 12 1 कम 12 और 12 3 क्या होगा 15 12 3 15 1500 ऑप्शन में 1500 कहीं दिख नहीं रहा है। दोबारा एक बार गुणा करते हैं इसको एक बार दोबारा गुणा कर लेते हैं भाई देख लीजिए इसको दोबारा देख लेते हैं दोबारा इसको करते हैं ध्यान से देखिएगा 5 रुपए और इन दोनों का अंतर देखिए अंतर कितने का 8 का गुणे 100 4 5 में 100 और 4 दूनी 8 5 गुणे 25 बटे कितना होगा भाई और कितने वस्तु का पूछा है 24 वस्तु का इसको गुणा करेंगे तो 12 आएगा भैया ध्यान देना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से 60 होगा और 25 छक्का कितना होगा भाई 150 एक ऑप्शन नहीं लिखा आप 150 लिख लीजिए एक ऑप्शन आपका नहीं लिखा है इसमें 150 मतलब 1500 बना लीजिएगा ये मेरा आंसर होगा 1500 ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन इसमें नहीं है इसमें 1500 आप बना लीजिएगा ये मेरा ऑप्शन होगा 1500। आइए उस तरीके से लगाते हैं SP1 और SP2 से हम लगाते हैं किस लगाएंगे SP1 SP2 से लगाते हैं ध्यान से देखिएगा SP1 और SP2 से लगाना है किससे लगाना है भैया SP1 SP2 से SP1 कितना हो गया 25% का लाभ 25% लाभ हुआ मतलब कितना 125 कितना 125 और 25% की 33% लाभ कितना हुआ भैया ध्यान देना कितना हुआ 133%। बोलो इन दोनों के बीच में और यहाँ मालिक कितना दिया 5 रुपए भैया कितना पैसा दिया इनके बीच में इनके बीच पे कितने पैसे की बात हुई 5 रुपए की बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 125 और 135 और 135 के बीच में अंतर कितने का है 8 का है 125 और 135 के बीच में कितने का अंतर है 8 का तो ध्यान से देखना 8% और क्या होगा भैया 8% और क्या होगा 5 होगा भैया 1% और क्या होगा 5/8 होगा और कास्ट प्राइस कितना होता है 100% कितना होता है 100% कास्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया गया अब ध्यान से देखना 4 प्रतिशत में 100 4 दूनी 8 होगा 5 गुणे 25 लिखेंगे बटे 2 करेंगे और उसके बाद कितने वस्तु का पूछा है 24 वस्तु का कितने वस्तु का पूछा है भाई 24 वस्तु का 24 से मल्टीप्लाई करो इसको काटोगे तो 12 आएगा 12 5 60 होगा इनटू 25 होगा गुणा करो भाई 1500 कहां पे है ऑप्शन ई पे किस पे है ऑप्शन ई पे ध्यान देना इसका आंसर क्या होगा 1500 होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग अगला सवाल है मेरा फोन नंबर ध्यान से देखिएगा अगला सवाल मेरा फोन नंबर है एक आदमी अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे भाई 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है अगर उसने इसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता है 25% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने बेचना पड़ेगा 25% लाभ हासिल करने के लिए उन्हें किस वस्तु को कितने बेचना पड़ेगा आइए देखिए ध्यान से देखिए इसमें पहले कास्ट प्राइस निकालना है आपको क्या निकालना है आपको कास्ट प्राइस ध्यान से देखना भैया ये सवाल हल्का से हटके है हल्का से भाई हटके है सवाल ध्यान से देखना इस सवाल को हल्का से हटके है चलो देखते हैं ध्यान से देखो इसमें हल्का से हटके है इस सवाल को आइए देखिए ध्यान से देखिए इसमें तो क्या बोल रहा है भाई SP1 भाई ध्यान देना 16 कम करो 100 में 16 कम करो भाई 100 में 16 घटाओ अगर 100 में 16 घटाए तो कितना बचेगा 84 बचेगा कितना बचेगा 84 यहाँ 84% लिखो कितना लिखोगे 84% कितना 84 और ध्यान से देखना SP2 में क्या करना है ध्यान से देखना SP2 में क्या करना है भाई 14% लाभ तो क्या करना है 114 प्लस लगा देना है 114 गुणे ध्यान से देखना 25% नहीं चलिए देखिए यही से निकाल लीजिए ध्यान से देखिए इसमें तो अब ध्यान से देखना भाई इन दोनों के बीच में अंतर बोलो कितने का भाई 84 और 114 के बीच में अंतर बताओ और मनी कितना दिया है इसके बीच में पैसा कितना दिया भाई 33 रुपए दिया पैसा कितना दिया इसमें 33 रुपये यहाँ देखिए 33 रुपए दिया है कितना दिया भाई पैसा कितना दिया 33 रुपए दिया 33 रखो। अब बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है भाई ध्यान से देखना इन दोनों के बीच के अंतर निकालो भैया 4 में से 4 गया 0 आएगा और ध्यान 11 में से 8 गया 11 में से 8 गया 3 आएगा भैया बोलो कितने परसेंट का 30% का भैया 30% का अंतर बराबर क्या दिया है
33, 30% बराबर क्या दिया है 33। अब ध्यान से देखना 1% बराबर क्या होगा 33/30 होगा। और ध्यान से देखना कास्ट प्राइस क्या होता है 100%। कास्ट प्राइस कितना होता है 100%। भैया 100 से यहाँ मल्टीप्लाई, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये जीरो कट गया, इसको काटेंगे 3 आएगा, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा भैया, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, गुणा करेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। एक बार देख लीजिए दोबारा, 30 से भाग दिया गया, 100 से गुणा किया, ये जीरो कट गया, इसको 3 से काटे 11 बार गया, कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा भाई। तो यहाँ क्या होगा 110 रुपए। कितना होगा 110 रुपए। तो उसका कास्ट प्राइस कितना है 110। अब बताओ सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो ध्यान से देखना 100% का वैल्यू कितना दिया है 110। भैया 1% और क्या होगा 110/100 होगा, और पूछा कितने का है 25% लाभ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 125, कितना करना पड़ेगा भैया 125। अब इसको काटिए 25 पंचे 25 चौका, इसका मल्टीप्लाई 55 बटे क्या होगा 4। भैया काट दीजिए, आंसर आएगा पॉइंट में कितना आएगा, या तो ऑप्शन ये सही होगा या तो ये सही होगा। ध्यान से देखिए इसमें, अब इसको काटना है तो आप काटेंगे, पहले इसको हाफ कर लो, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 से 14 तो 5 10, 2 दूनी 4, भैया 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, उसके बाद 1 बच गया, 2 सत्ते 14। ये मेरा ऑप्शन होगा बी वाला। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम पर खरीदा और 4 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ध्यान से देखना वही टाइप है, बस इसमें एक डाटा को फेल कर दिया गया, एक डाटा को एक्स्ट्रा कर दिया गया। इसमें देखो पहले 2 ही डाटा रहता था, मतलब 2 ही पर्सन था, आज तीसरा पर्सन आ गया मेरे पास। तो ध्यान से देखना इसमें 2% के अलावा भी पर्सन आएगा। तो भैया ध्यान से देखना SP1 क्या बोलेंगे SP1 15% का लाभ 115%। SP2 ध्यान से देखना SP2 कितना 10% कम, 10% कम, प्लस लगाना है क्योंकि भैया लाभ है। तो 90 का 25%, 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसको काटेंगे 45, इसको काटेंगे 2, तो भैया 12.5%। यहाँ कितना आएगा, साढ़े काटने के बाद 2.5 दूनी 4, 22.5 आएगा। क्या आएगा 22.5। बताओ 90 में 22.5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 90 में भाई 22.5 अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2, 9 2 11, 112 होगा। कितना होगा भैया, इसको और इसको ऐड करने पर कितना, ध्यान से देखो पहले 25 से कम 25, 25 चौका 100 होगा, और 4 से इसको मतलब 2 से काटा, इसको 2 से काटे 45, और इसको 2 से काटे तो 2 आया। भैया 45/2 का मतलब 22.5%, 22.5। अब बताओ वो 22.5 ये आ रहा है, इसको और इसको ऐड करिए, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 112%, 112.5%, 112.5%। बताओ इसका और इसका अंतर कितने का है भैया, इसका तो अंतर दिया है 4 रुपए, कितना दिया 4 रुपए। इसका और इसका अंतर बोलो, इसका और इसका अंतर बोलो। इसके पास 115 है, इसके पास 112.5% है। भैया इसको अंतर ले लो। अब अगर अंतर लेना है तो 115 पॉइंट लगाओ, 112 पॉइंट, और यहाँ 0 2, यहाँ 5 आएगा, इसको घटाएगा तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि भैया 4 बचेगा तो क्या आएगा 2.5%। क्या आएगा 2.5% आएगा। भैया ध्यान से देखना इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2.5%। भैया 2.5%। भैया ध्यान से देखना 2.5% बराबर क्या है 4 है। कितना है 4 है। तो मुझको चाहिए 1% बराबर क्या होगा 4/2.4 गुणे 100, क्योंकि कास्ट प्राइस क्या होता है 100 होता है।
ये जीरो हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा, पॉइंट को हटा दिए, जीरो 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 160 रुपये आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ध्यान से देखें, यही मेरा ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। आइए ध्यान से देखिए, अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को हम देखते हैं। आइए देखिए 6 नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर 10% कम, यहाँ पे कम लिख लो, 10% कम, 10% कम पर बेचता है। यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता और उसे 55 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता है। तो बताइए भैया उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन बाद में बना दिया जाएगा, ध्यान से देखना। SP1 90, भैया 10 घट गया 100 में, कितना आया, 90 आया। यहाँ से देखो भाई 10 को घटा दिया 100 में तो 90 हो गया। अब SP2 करना है, तो बताओ कितना घटाओगे, 20 घटाओगे। जब 20 घटाओगे 80 प्लस 80 करके ध्यान से देखना 40%, ये जीरो कट गया, यहाँ 80 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, इसको जोड़ेगा कितना आएगा भाई, 112 आएगा, कितना आएगा 112। देखो 2 हो गया, 8 गया 112। बोलो इसके बीच में अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर बोलो भाई, बोलो 112 और 90 और 112 के बीच में कितने का अंतर है। तो भैया ध्यान से देखना, 90 और 12 तो कितने का अंतर है, 22 का। कितने का अंतर है, 22 का। भैया इसके कितने का अंतर है, 22% का। ध्यान से देखना, 22% किसको दिखा रहा है, 55 रुपए को दिखा रहा है। 1% बराबर क्या होगा, 1% 55/22 होगा। और ध्यान से देखना, कास्ट प्राइस क्या होता है, 100%। कास्ट प्राइस कितना होता है, 100%। अब ध्यान से देखना, 11 5 55, 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो 50 आएगा। भैया 5 गुणे 50 बराबर कितना होता है, 250 होता है। इसका आंसर क्या होगा, 250। ऑप्शन बना लो, ये 300 है, बी वाला ऑप्शन बना लो, 200 है, और सी वाला ऑप्शन बना लो, 300 है, और डी वाला ऑप्शन बना लो, 250 रुपए है। बोलो किसका टिक मारना है भाई, 250 है, किस पे टिक मारना, इस पे मारना, इस पे टिक मारना। आइए हम अलग तरीके से प्रश्न को देखते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लाभ का 3 गुना, इस पे देखते हैं, और लाभ जो है विक्रय मूल्य का 4 गुना। इस पे आइए देखते हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखना, ये अलग टाइप का सवाल है आपका, इस पे गुना पे आधारित रहेगा। सबसे पहले आप इसमें ध्यान से देखना, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ध्यान देना। और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए आप इस पे ध्यान से बैठा लीजिए माइंड। ये देखो, आप लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ये 2 फार्मूले आपको आना चाहिए, तभी आप तक आप होंगे। आगे ध्यान से, विक्रय मूल्य 3 गुना जाता है तो लाभ 4 गुना जाता है। देखो ध्यान से, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो जा रहा है तो लाभ कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब अगर आपका विक्रय मूल्य ध्यान से देखना, अगर विक्रय मूल्य यहाँ 1 है, अगर विक्रय मूल्य क्या था, 1 था, तो भाई कई गुना हो गया। ध्यान देखो, विक्रय मूल्य 1 था, कई गुना हो गया भाई, 3 गुना। अगर विक्रय मूल्य 1 था तो 3 गुना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, साइड में इधर नीचे देते हैं। अब ध्यान से देखना, लाभ 4 गुना होता है। लाभ जो है कितना होता है, 4। इसका मतलब 1 था, पहले 1 था तभी 4 गुना होगा भाई। अब बताओ इनके बीच में कितने का अंतर, 3 का। बोलो इनके बीच में अंतर कितने का, 2। कितने का, 2। ध्यान से इसको और इसको तुमको सेम करना है, ये और ये सेम होना चाहिए। भैया ध्यान से देखना, इसको आपको सेम करना है, जो अंतर आएगा उसको आपको सेम करना है। ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, यहाँ पे मैं 3 से कर दूं, इस वाले में 3 से कर दूं, तो इस वाले में 2 से करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 से यहाँ करेंगे, 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। इधर देखो, अब 3 यहाँ आएगा और यहाँ 9 आएगा, बीच
बीच में अंतर देखो 6 का। फिर यहाँ 2 आए, क्या कहते हैं 2 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ 4 दूनी 8 आएगा। बोलो बीच में अंतर कितने का, 6 का। कितने का, 6 का। भाई 6 का देखो, ये 2 और 8 के बीच में 6 का। बोल इसको आपको, इस अंतर को आपको सेम करके चलना है पूरे सवाल में, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, मगर उस अंतर को सेम करके चलना है। ठीक है, आइए ध्यान से आप बताइए, अगर जो है वह क्या कहते हैं 3, ध्यान से देखना भैया 3 है, तो भैया ध्यान से देखना 2, इसका मतलब 2 3 कर रहा है, तो बताओ भाई अगर 2 पे क्या कहते हैं लाभ हो रहा है उसको, इसका मतलब जो है विक्रय मूल्य अगर 3 है, ध्यान से देखो, अगर उसको 2 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं मेरा ये 2 आ गया, अब ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। अगर अब लाभ हो रहा है तो ध्यान से देखना, इसका मतलब लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, बोलो ये विक्रय मूल्य है, इसको 2 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब हुआ 1 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 1 रुपए में खरीदा होगा ना भाई। अगर उसको 2 रुपए का लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य कितना है उसका 3 है, अगर 2 रुपए का लाभ हो रहा है, ध्यान देखो 2 रुपए का लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य कितना है 3 है, तो बोलो क्रय मूल्य आ जाएगा भैया, इसको इस तरफ लाओ तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब उसका कास्ट प्राइस कितना होगा, 1 होगा। कास्ट प्राइस कितना होगा उसका 1, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो, उसको कास्ट प्राइस कितना होगा 1 होगा। अगर कास्ट प्राइस 1 है तो बताओ ध्यान से, खरीदे हो मतलब 1 में और उस पर लाभ पा रहे 2 का, इसका मतलब 1/2, 2/1 गुणे 100 काटोगे कितना आएगा 200%। कितना आएगा भाई 200%। और 200% मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। कौन सही होगा, ए वाला। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाते हैं तब समझ में आएगा आपको। इसी क्वेश्चन को दोबारा समझिए या तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, उस पर समझ में आ जाएगा। इसको आप लिखे रहने दीजिए, आप ध्यान से देखना, इसको लिखे रहिए, यहाँ लिख देते हैं इसको। चलो देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहाँ विक्रय मूल्य लिख रहा हूँ, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे, हानि होगा तो हानि लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य 3 गुना, ध्यान से देखो विक्रय मूल्य 3 गुना, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना तो यहाँ 1 होगा, तभी तो 3 यहाँ होगा। और ध्यान से देखना, अगर परसेंटेज में होगा तो 100 को लेकर चलना है। अगर परसेंटेज में लिखा होगा 100 गुना, 4 गुना, 500 गुना, 800 गुना लिखा होगा तो उसमें 100 लेकर चलना है। यहाँ देखो परसेंटेज में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो परसेंटेज में लिखा है, तो यहाँ क्या करना है, लाभ में 100 और यहाँ भाई गुना कितना होगा 600। भाई 100 500 में जब 100 जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा ना, 600 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको 0 को काट दो, इसको 0 काट दो, बोलो कितने का अंतर 5 का, बोलो कितने का अंतर 2 का। इसको, इस अंतर को आपको सेम करना है, इस अंतर को आपको सेम करना है, इस अंतर को आपको सेम करना है। भैया बोलो इसमें किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो बोलो इसमें किससे मल्टीप्लाई 2 से। ध्यान से देखना, जब यहाँ किए हो तो 5 आएगा और यहाँ पर यही 15 आएगा, इसके बीच का अंतर 10 का। यहाँ करोगे 2 से किए हो तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, बोलो बीच का अंतर 10 का। देखो है ना 10 का अंतर। अब बताओ 2 रुपए का लाभ पाया है, 5 का बेचा है। अगर वह 2 रुपए का लाभ पाया होगा तो कितने में बेचा होगा भाई, 2 रुपए का लाभ पाया है, बताओ 2 रुपए का लाभ पा रहा है, 5 का बेचा, खरीदा कितने का होगा 3 का। खरीदा कितने का होगा 3 का ही खरीदा होगा ना, बताओ 3 का खरीदा होगा, 5 का बेचेगा तभी तो 2 रुपए का लाभ होगा ना उसको। भाई अगर वह 3 का खरीदा होगा, 5 में बेचेगा तभी तो 2 का लाभ होगा। अब बताओ अगर 2 का इसको लाभ हुआ तो भैया लाभ और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे गुणे 100। ध्यान से बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज वीडियो में बताया गया भैया 1/3 का मतलब होता है 33 सहित 1/3%। यहाँ 2 है तो भैया 33 सहित इसको क्या करेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ 2/3% होगा।
यहाँ पे क्या होगा 2/66 सही 2/3% मेरा क्या होगा लाभ होगा, मेरा क्या होगा लाभ होगा। 66 सही 2/3% मेरा क्या होगा भाई लाभ होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है बी सही होगा। कौन सा सही होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखना भैया इसके बीच के अंतर को सेम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। इसको विक्रय मूल्य लिख लेना भैया, विक्रय मूल्य लिख लेना, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे लाभ लिख लेना, लाभ लिख लेना। चलो अब ध्यान से देखो अगले सवाल। विक्रय मूल्य 4 गुना जाता है तो लाभ 700 बढ़ जाता है 700%। ये ध्यान से देखना, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये 800 हो जाएगा। अब ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। बोलो कितने के बीच में अंतर 7 का, बोलो कितने का 3 का। भैया इस अंतर को सेम करना है, इस अंतर को सेम करना है आपको, इस अंतर को सेम करना है। जो 3 है 7 है उस अंतर को सेम करना है, उस अंतर को आपको सेम करना है। तो क्या बोलोगे यहाँ किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई 7 से। यहाँ करोगे 7, यहाँ करोगे 28। बोलो बीच का अंतर 21 का। अब बोलो यहाँ देखो 3 और यहाँ 8 24। बोलो बीच का अंतर 21 का है ना। अब बताओ अगर वह 3 का लाभ लिया तो ध्यान से देखो, अगर 7 का बेचा है, 7 का बेचा और 3 का लाभ लिया तो इसका मतलब वो खरीदा कितने का होगा 4 का। भाई 4 का खरीदा होगा, 4 का खरीदा होगा, 7 का बेचा होगा तभी तो 3 का लाभ होगा। अगर आप जो है 4 खरीदे होंगे 7 में बेचेंगे तभी 3 का लाभ होगा। भाई लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 4 × 100, घाटोगे कितना आएगा भैया 4 × 100 25 दिए 75% आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा 75%। मेरा आंसर क्या आएगा भाई 75%, 75%। मेरा आंसर क्या आएगा 75%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा ए सही होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आपको। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है मेरा, अगर विक्रय मूल्य 3/4 हो जाता है तो हानि 2 गुना हो जाती है। अब ध्यान से देखिए तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस ध्यान से देखना भाई, इस सवाल को दोबारा समझ लीजिए तब उसके बाद इसको लगाते हैं। एक बार इस सवाल को दोबारा समझते हैं हम लोग, तब उसके बाद लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिए इस पे क्या हुआ। ध्यान से देखो, मैंने बोला इसको 1 मानो, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद कहता क्या है 700 बढ़ गया। अगर परसेंटेज में लिखा हो तो ध्यान से देखना 100 लेके चलो। अगर ये 100 है, अगर बढ़ गया 700 तो 800 हो गया। ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, 1 और 8 इनके बीच का अंतर बताओ 7 का, और इनके बीच का अंतर बताओ 3 का। भाई इनके बीच में दोनों के अंतर कितने का है 3 के, इनके बीच में है 7 का। भैया इन दोनों अंतर को सेम करो, इन दोनों के अंतर को आप सेम कर लो। जब आप सेम करोगे तो भाई ध्यान देना, यहाँ पे क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करोगे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ करोगे 7 आएगा, यहाँ करोगे 28 आएगा, यहाँ करोगे 3 आएगा, यहाँ करोगे 24 आएगा। क्या आएगा यहाँ करोगे 24 आएगा। बोलो अंतर के 21 का, बोलो कितने का 21 का। भाई 3 का लाभ लिया है 7 का बेचा है, 3 का लाभ लिया 7 का बेचा, तो बताओ खरीदा कितने का 4 का। 3 भाई 3 का लाभ लिया 7 का बेचा, तो बोलो कितने का खरीदा भैया 4 का। ध्यान से देखना, लाभ और हानि किस पे डिपेंड करती है क्रय मूल्य पे गुणे 100। इसको काटोगे कितना आएगा 25 या 75%, और 75% मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल मेरा है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल मेरा है, अगला सवाल है मेरा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, अगर विक्रय मूल्य 3/4 हो जाता है तो हानि 2 गुना हो जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भैया विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य लिखो और ध्यान से देखना, कह रहा है 3/4, इसका मतलब 4 यहाँ होगा 3 यहाँ हो जाएगा। और ध्यान से देखना हानि कह रहा है, हानि क्या कह रहा है, हानि में कह रहा है 2 गुना हो जाएगा। यहाँ 1 है यहाँ 2 हो जाएगा। बोलो कितने का अंतर 1 का, बोलो कितने का अंतर 1 का। भैया यहाँ अंतर सेम है, ध्यान से देखो यहाँ अंतर सेम है, सेम नहीं करना है। बोलो हानि कितने का 1 का। भाई ध्यान से देखना, अगर वह बेचा है 4 का और 1 का हानि हुआ है, उसको 1 का हानि हुआ है,
तो बताओ वो खरीदा कितने का होगा, 5 का। अगर तुम 4 का बेच रहे हो और 1 का हानि हो रही, तो बताओ तुम कितने में खरीद देते, उसको 5 में खरीद देते ना भाई। तो क्या बोलोगे आप, कहोगे 5 में खरीद देते। कितने में खरीद देते, 5 में। क्योंकि अगर 1 का हानि ले रहे हो और 4 में तुम बेच रहे हो, तो बताओ कितने की हानि, मतलब कितने में खरीदा होगा, 5 का। चलो भैया लाभ और हानि किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे। 1/5 गुणे 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 20%। कितना आएगा भाई, 20%। और 20% मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला मेरा ऑप्शन सही होगा। दोबारा इस प्रश्न को अच्छे से बैठाओ, इन दोनों के बीच में अंतर सेम दिखाता हूँ। और हानि उसको 1 की हुई और 4 को उसने बेचा था, इसका मतलब वो 5 खरीदा था। भाई 4 को बेचा है, 1 की हानि हुई, तो वो 5 का खरीदा होगा। तो भैया 1/5/100 काटेंगे तो कितना आएगा, 20%। 20% मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, बी वाला। बी वाला मेरा आंसर सही होगा। अब ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग का।